साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। लगातार ईवीएम मशीन पर उठते सवालों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। वैसे तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुकी है कि आयोग महज मोदी सरकार की पिछलग्गू की तरह काम कर रही है। इसलिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं कि ईवीएम सिस्टम में मतदाताओं का भरोसा है या नहीं। इस बात को बखूबी समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयोग और मोदी सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि जितनी भी वीवीपैट पर्चियां हैं उनका ईवीएम पर पड़े हुए वोटों से मिलान क्यों नहीं किया जा सकता। दरअसल इसी बात पर सवाल उठते थे कि वीवीपैट पर्चियों में पड़े हुए वोट अलग काउंट हो रहे हैं, जबकि ईवीएम मशीन में पड़े हुए वोट कई जगह अलग काउंट हो रहे हैं। इस गड़बड़ी को लेकर के एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अरुण कुमार अग्रवाल नाम के एडवोकेट ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन में पड़े हुए सभी वोटों से मिलान किया जा सके। अभी प्रक्रिया यह है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि किसी भी 5 ईवीएम मशीन की वीवीपैट पर्चियों का ही मिलान किया जाता है, जबकि इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब ईवीएम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि मतदाताओं को आश्वस्त करें। आश्वस्त करेंगे कैसे कि जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करें। हालांकि एक डिमांड यह है कि ईवीएम को पूरी तरीके से बैन कर दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, वो अलग मसला है। लेकिन नेशनल जनमत पहले भी ये मांग उठा चुका है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसी में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में जो बातें कही हैं, कमोवेश नेशनल जनमत वही सब मुद्दे उठा चुका है। एक तो वीवीपैट पर्चियों के मिलान वाला, दूसरा जो भी मतदाता जिस पार्टी को वोट दे रहा है उसको वीवीपैट पर्ची हाथ में मिल जाए। अभी होता यह है कि कुछ सेकंड के लिए लाइट जलती है, पर्ची ऊपर आती है, उसके बाद आंखों से ओझल हो जाती है, महज कुछ सेकंड ही वो दिखाई देती है। तो जो जागरूक मतदाता नहीं है वो देख भी नहीं पाते कि उनका वोट किस पार्टी के खाते में गया है। तो पहली बात कि उसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए, मतलब ज्यादा देर के लिए मतदाता उसको देख सकें। दूसरी बात, वीवीपैट पर्ची में जो काले कलर का शीशा लगा हुआ है उसको पारदर्शी किया जाए। तीसरी बात कि जब हाथ में वीवीपैट पर्ची मिलने लगेगी तो भले ही आप टाइमिंग मत बढ़ाइए, भले ही शीशे का कलर मत बदलिए, लेकिन जब हाथ में मिलेगी तो मतदाता इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएगा कि मैंने जिस चुनाव निशान और जिस पार्टी जिस व्यक्ति को वोट दिया है, मेरा वोट सही डला भी है या नहीं। हालांकि एक बात बिल्कुल सही है कि मतदान गुप्त माना जाता है। अगर उस वीवीपैट पर्ची को किसी मतदाता को दे दिया जाए तो यह भी संभव है कि अगर वो सामान्य परिवार से है तो दबंग लोग उसकी पर्ची देख करके उसके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं या किसी भी तरीके से बदला निकाल सकते हैं। इसलिए जो वीवीपैट पर्ची मतदाता को मिली है वो वहीं पर एक बॉक्स में जमा करा ली जाए। इससे 3 फायदे होंगे। एक तो मतदान गुप्त का गुप्त बना रहेगा, दूसरा उसको आश्वस्त हो जाएगा वोटर को कि मैंने जहां वोट डाला है वहीं डला है, तीसरा उन सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े हुए वोटों से कर लिया जाए, स्थिति क्लियर हो जाएगी। काफी हद तक ईवीएम को लेकर के जो लोगों के मन में संशय है वो आशंका भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि पूरे देश में 24 लाख वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, मगर महज 20,000 वीवीपैट पर्चियों का ही मिलान पिछले चुनाव में हो पाया था। जबकि देश में करोड़ों मतदाता हैं, उसके सापेक्ष केवल 20,000 पर्चियों का मिलान होने से मतदाता के मन में संशय रह जाता है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट तौर पर सुझाव दिया कि अगर ऐसा लगता है कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने में, काउंटिंग में ज्यादा समय लग सकता है, तो मतगणना कर्मियों की संख्या बढ़ा दी जाए। किसी भी सरकार के लिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके पास कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है। इसलिए इस सुझाव को माना जा सकता है कि मतगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या बढ़ा दीजिए, वीवीपैट पर्चियों को गिनवा दीजिए, ताकि मतदाताओं का भ्रम काफी हद तक दूर हो जाए कि इस चुनाव में गड़बड़ियां होती हैं। हालांकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो पूरी नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना पड़ा। शायद इसी वजह से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता के इस नोटिस का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम बताया है। अब देखना यह होगा इस चुनाव से पूर्व क्या यह नियम लागू हो पाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग को यह निर्देश देता है कि वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम में पड़े हुए सभी वोटों से मिलान किया जाए। हालांकि ईवीएम समाप्ति के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है कम से कम उसमें कुछ तो सुधार करो, ताकि मतदाताओं को इस बात का भरोसा दिलाया जा सके कि चुनाव में ये मशीन कुछ खेल नहीं कर रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।